बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैट्रियट बाय शहजाद अली। नाज़रीन, कल सेनेट के इजलास में हमारे एक दोस्त हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, जो सेनेटर हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात भी रहे और साबिक़ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट रहे, एक बहुत अच्छे राइटर, स्कॉलर और बहुत मंझे हुए दानिश्वर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे कुछ टाइम के लिए। उनकी स्पीच मैंने सुनी आज सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत पसंद आई और मेरा उसी वक्त मैंने सोचा कि आज इस पे ज़रूर मैं प्रोग्राम जो है करूँगा। वो इसलिए कि उन्होंने एक सच्चे पाकिस्तानी, एक सच्चे मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया। इसके बावजूद कि उनकी जमात की सोच मुमकिन है ये ना हो, लेकिन उन्होंने वो हमेशा से अपना एक अलहदा से अपना मौक़िफ़ रखते हैं और अपने जो उनके मन के अंदर होता है, जो बात वो सही समझते हैं, वो बात वो करते हैं। और उन्होंने वो जो स्पीच डिलीवर की सेनेट के इजलास के अंदर, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। इवन दूसरी जमातों के लोगों ने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया और उनको बहुत सताइश की निगाह से देखा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, उनको अगर हम भुलाकर और उनको एक वार्निंग देकर या उसको बड़े दिल से, बड़े सोच से हम अगर मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तमाम तबक़ात को, तमाम मुल्क की क़ुव्वतों को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो हमें अगर हम तालिबान के साथ बात कर सकते हैं, अगर जिन्होंने हमारे यहाँ मुल्क में बेशुमार लोगों को शहीद किया, हमारे मुल्क के बेशुमार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ओहदेदारों को शहीद किया, हमारे पाक फ़ौज के, हमारी पुलिस के लोगों को, हमारे सिविलियंस को, इवन हमारे बच्चों को, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या पेशावर में हुआ, अगर उनके साथ बैठकर बात हो सकती है, उनके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है, तो अपने लोगों के साथ क्यों नहीं? अगर तो उन्होंने कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया है, हाँ यकीनन उसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं, मेरी भी हैं। मैं 2-1 रोज़ पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने कहा कि ISPR का वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं मुशाहिद हुसैन सैयद की बात से इसलिए मुत्तफ़िक़ हो रहा हूँ कि मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए हम जैसे और लोगों को माफ़ियाँ देते हैं, हम बलूचिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान करते हैं कि जी लोग पहाड़ों से नीचे आ जाएं। बेशुमार लोगों को उन्होंने वहाँ शहीद किया, मारा, वहाँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर फायरिंगें की, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों को शहीद किया। इसके बावजूद उन्होंने असले जो है वो हुक्काम के सामने असला जो है वो हथियार डाल दिए और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आगे से हम अपनी ममलकत खुदादाद के वफ़ादार रहेंगे, अपनी हुकूमत को तस्लीम करेंगे, उसकी जो है एक अथॉरिटी उसको तस्लीम करेंगे। तो यहाँ ये बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व ही नहीं हैं। जैसा कि दीगर जमातों के लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा कि आप इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। कोई मुज़ायका नहीं अगर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए और उसमें अगर वाकई कोई इस तरह का कोई बंदा शामिल है जिसको कि सज़ा मिलनी चाहिए और उसने वो इस चीज़ सारी को इनिशिएट किया है, तो उसको सज़ा दे के हम बाकी लोगों को
जो बेकसूर हैं, जो उसमें अपने सिर्फ़ एक जमात के साथ अपनी एक वाबस्तगी होने की वजह से गिरफ़्तार हैं या जेलों के अंदर पड़े हैं, तो हम एक माहौल को अच्छा करने के लिए, हम अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए अगर ये कर गुज़रें तो ये कोई बुरा फ़ैसला नहीं होगा। मैं इस बात पर भी मुत्तफ़िक हूँ कि अगर हम इसको इस नज़र से भी देखें कि इससे कोई आपस में जो एक इख्तलाफ, पॉलिटिकल जो रंजिशें हैं वो इस अरूज पर चली गई हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे इदारे को, जिसे मैं कहूँ अगर खुल कर कि अफवाज पाकिस्तान को जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, उसका अगर ख़ात्मा हो सकता है तो हमारे जो समझदार लोग हैं, जो इस हवाले से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और फ़ैसला कर सकते हैं, उन्हें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। चूँकि मैं मुशाहिद हुसैन की उन बातों से मुत्तफ़िक हूँ कि ये मुल्क की बका के लिए सबको एक अपना माफ़ी दे देनी चाहिए, एक दफ़ा वन टाइम माफ़ी की बात हो रही है, लेकिन अगर उसमें कोई, जैसे अब मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत शानदार ख़ातून है, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सिविलाइज्ड, उनका अब वो कहती हैं जी मैं तो लोगों को रोकती रही लेकिन मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया गया। अब वो कहाँ इन्वॉल्व हैं? अगर उनकी उम्र को ही हम पेश नज़र रखें, उनकी उम्र के तकाज़े को पेश नज़र रखें, फिर कैंसर सर्वाइवर हैं वो, तो उन्हें भी अगर माफ़ कर दिया जाए कि एक माँ है, उसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों की बेशुमार ख़िदमात सर अंजाम दी हैं। फिर बाकी जैसे ये ख़वातीन का आलमी दिन था, इस आलमी दिन के हवाले से हमें इन जो पॉलिटिकल कह लीजिए कि ख़वातीन थी, इनको हम अगर माफ़ कर देते, हमारे हुक्मरान जो हैं अगर बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा करते तो इन्हें दरगुज़र अगर कर देते, माफ़ कर देते, तो ये एक बड़ा अमल गिना जाता और इससे यकीनन एक बेहतरी की और एक दोस्ती की फ़िज़ा को फ़रोग़ मिलता। तो मैं यही गुजारिश करूँगा हस्बे दस्तूर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गुजारिश इसलिए कि आप लड़ाई झगड़े से या बदज़ुबानी से मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल गुफ्तगू में है, वो एक टेबल पे बैठने से है। और मैं इसी तरह से इमरान खान साहब को भी और पीटीआई को भी, उन्हें भी कहूँगा कि वो भी गौर करें, वो भी इस बात पे सोचें कि कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई, क्या उस गलती का सुधार किया जा सकता है। अब इसके साथ ही एक मैं और पंजाब हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, देखिए आपने हुकूमत संभाल ली है, आपके मिनिस्टर्स भी बन गए हैं, आपकी कैबिनेट तश्कील पा गई। आइंदा 1-2 रोज़ में रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ। आप बाज़ारों में देखिए, दुकानों पे देखिए कि कीमतें एकदम से ऊपर चली गई हैं। उसमें मुर्गी की कीमत हो, उसमें सब्ज़ियों की कीमत हो, उसमें ग्रॉसरीज़ की कीमत हो। लोगों ने रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने हैं, आप अगर उन्हें कोई रिलीफ़ दे सकते हैं, जो कीमत, एक तो जेन्युइन महंगाई है ना, एक जो मसनूई महंगाई कर दी जाती है, उसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाइए और लोगों को इन, मैं कहना चाहिए, अज़ियतों से अगर निजात दिला सकते हैं तो ज़रूर दिलाएं। बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सुई गैस महंगी हो गई। अब लोगों का जीना महाल ना कीजिए। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने अखराजात वो कम कीजिए जिनकी ज़रूरत नहीं है करने की। मतलब अगर किसी को एक गाड़ी की ज़रूरत है तो उसे एक गाड़ी पे ही गुजारा कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसके घर में 4 गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हों सरकारी। तो इन गुजारिशात पर भी गौर फरमाइए
और रमज़ान का महीना जहाँ बाकी चीज़ों का दर्स देता है, वहाँ वो एहसास ज़िम्मेदारी का भी दर्स देता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा और उनके रफ़क़ाकार अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए आवाम की बेहतरी के लिए कोई ज़रूर इक़दामात उठाएंगे और जो ये महंगाई करने वाले अनासर हैं इनकी सरकोबी करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।